हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2021 के हिंदी पार्ट 7 क्वेश्चन आंसर सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट हैं। ये क्वेश्चन सेट आप कर लीजिए, आपको यह पता ज़रूर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हिंदी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं। हिंदी भाषा, ठीक है, भाग 7 निर्देश 76 से 80 क्वेश्चन के लिए सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे रहेंगे, ध्यान रखिएगा। 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं और अपना उत्तर पत्रक में लिखें। ठीक है, पहला है, देखिए, कवित्री 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 कवित्री। तो इसमें से कौन सा कवित्री सही है? तो आपके लिए आंसर जो होगा ना, वो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, ये पहला कवित्री सही है। नेक्स्ट है विद्यालय 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 विद्यालय। कौन सा विद्यालय सही है? तो जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी वाला विद्यालय सही है। ठीक है, उपयुक्त उपरोक्त उपर्युक्त उपर्युक्त। ठीक है, इस पे कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये सही है। नेक्स्ट है उज्ज्वल 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 उज्ज्वल। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जी हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, सो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारिक 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 और फिर व्यवहारिक। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर व्यवहारिक व्यवहारिक व्यवहारिक, ये सही है। ठीक है, व्यवहारिक, ये ऑप्शन नंबर जो सी है ना, सो सही है। नेक्स्ट देखते हैं 81 से 85 अनुच्छेद दिया हुआ है, गद्यांश है। गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद का ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए, उसे उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। क्या है गद्यांश? देखते हैं। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है और वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है, उसे हर बात में तर्क बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है, जबकि विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकीवाद होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वास पूर्ण कृत्य कराता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास रखता है, न स्वर्ग में या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। दोनों की प्रणालियाँ अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? परलोक पर, सत्य पर, स्वर्ग पर, नरक पर? तो जी हाँ, विज्ञान सत्य पर विश्वास करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? ठीक है, तो मनुष्य अंधविश्वासी स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से या फिर उपर्युक्त तीनों के कारण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ये उपर्युक्त तीनों के कारण से। अंधविश्वासी बनने का कारण यही है, खुद को असहाय मानता है, स्वर्ग का आकर्षण उसको दिखता है या फिर नरक में जाने का भय रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू, इसका क्या तात्पर्य है? तो पहला है दोगुना लाभ, धन की वर्षा, एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण, और तीसरा है हार जीत का फैसला। तो इस पे जो आंसर होगा ना, तीसरा ऑप्शन नंबर सी,
एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य है, क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, आध्यात्मिकता, भौतिकवाद, सत्य की खोज। तो विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य, जी हाँ, आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर डी, सत्य की खोज ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? तर्कहीन विश्वास पर, प्रमाण पर, भय पर, या फिर ईश्वर की कल्पना पर? तो लेखक के अनुसार विज्ञान जो है ना वो सबूत मांगता है, डैट मीन्स प्रमाण मांगता है, प्रमाण पे आधारित है, आश्रित है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देश। 86 से 90 क्वेश्चन के लिए निर्देश दिए गए हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्याय, डैट मीन्स समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। पहला है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन मिलता है देखते हैं, रात्रि, वर्षा, पृथ्वी, चांदनी। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना वसुंधरा, ये वसुंधरा से क्या तात्पर्य है? तो वसुंधरा ये पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, देखते क्या क्या मिलता है, सरिता, तरंगिनी, भागीरथी, नंदी। तो जी हाँ, जो गंगा है ना उसे हम लोग भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। तो यहाँ पे वायु मिल रहा है ना, तो ऑप्शन है अनिल, झंझावत, आंधी, चक्रवात। तो आंसर होगा वायु का जो समानार्थी शब्द है वो है अनिल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो यहाँ पे नदी आ रहा है ना, नदी के लिए है सुरसरी, सरिता, देवनदी, सुरभि। ठीक है, तो इसका नदी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो मिलेगा आपको ये सरिता। ठीक है, नेक्स्ट है, किसान धरती का मातृत्व सम्मान करता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, तरनी, मारिया, रजनी, वसुधा। ठीक है, तो यहाँ पे धरती है तो धरती के लिए कौन आएगा? तरनी तो होगा नहीं, भारिया भी नहीं, रजनी भी नहीं, ये वसुधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देश। 91 से 95 दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। अब हम लोग को विलोम शब्द चुनना है। ठीक है, 4 विकल्प दिया गया है, एक को चुनना है। चलिए देखते हैं, पहला है सामिस भोजन की तुलना में ब्लैंक भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। किसके लिए? देखते हैं ऑप्शन, संतुलित, निरामिष, स्वच्छ, आमिष। ठीक है, तो इसके लिए जो होगा ना आंसर ये सामिष का हो जाएगा निरामिष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक मिनट, सामिष भोजन में तुलना, ये गलत होगा ना, ये नहीं, ये सही होगा। संतुलित भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसका हृदय कोमल है कि मित्र को क्या अपने ब्लैंक को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो जाहिर सी बात है, मित्र तो क्या वह अपने दुश्मन शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता ना, देखने से पता चल रहा है। देखते हैं क्या होगा, सहयोगी, शत्रु, प्रतिरोधी, विपक्षी। तो जी हाँ, ये ऑप्शन आपका बी शत्रु सही होगा। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर ब्लैंक प्राप्त की। तो क्या प्राप्त की? ऑप्शन 1 स्वतंत्रता, बी प्राधीनता, सी स्वच्छंदता और डी संवैधानिकता। तो जाहिर सी बात है आज़ादी, डेट मीन्स स्वतंत्रता प्राप्त की। नेक्स्ट है, स्वच्छ जल के अभाव में हमें ब्लैंक जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। कौन सा? दूषित, तप्त, शीतल, उष्ण। तो स्वच्छ का विपरीतार्थक हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो जी हाँ ये दूषित होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है,
जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार ब्लैंक है, खाली स्थान है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। भौतिकवादी, पदार्थवादी, निरीश्वरवादी, विभाजन। तो भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का ये आधार जो है ना भौतिकवादी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निर्देश 96 से 100 के लिए दिए गए मुहावरों को लोकोक्तियां के अर्थ बताने के लिए चार। अब मुहावरा है उसका हम लोग को अर्थ बताना है। ठीक है, देखते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना। पहला, खाने की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होना। दूसरा, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। तीसरा, पिता की आय पर गुलछर्रे उड़ाना। और चौथा, खाना बनाना आना। तो ठीक है, यहाँ पे जो है ना आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कि ये है संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है लकीर का फकीर होना। पहला ऑप्शन सीधा सीधा चलना। दूसरा ऑप्शन अशिक्षित होना। तीसरा ऑप्शन पुरानी प्रथा पर चलना। और चौथा ऑप्शन मूर्खता व्यवहार। तो लकीर का जो फकीर होता है डेट मीन्स सेम रहना, तो ये पुरानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पुरानी प्रथा पर चलना। नेक्स्ट है सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना मतलब बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना, चिंता करना। तो सिर चढ़ाना जो होता है ये होता है सिर पे चढ़ा के रखना मतलब कि बहुत आज़ादी देना। ठीक है, नेक्स्ट है 100 लास्ट क्वेश्चन। घी के दिए जलाना। अब भाई घी के दिए मतलब कि रोशनी करना, पूजा करना, खुशी मनाना, धनवान होना। तो घी के दिए हम लोग कब जलाते हैं? जब हम लोग खुशी मनाते हैं। तो ये हो गया आंसर। तो दोस्तों आप लोग देख लिए किस तरीके का क्वेश्चन आंसर आता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।